ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारी चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ऑल जीजीएफ मेंबर्स जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये सेशन में जूम ऑनलाइन पे या तो यूट्यूब पे, सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम वही जो लास्ट टाइम हमने देखा था मसाला द्वारा जो कौन से बीमारियां ठीक हो सकती है, तो हमारे घर में जो मसाला है उसमें से हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए हैं एटलांटा से, यूएसए से बीके कुसुमबेन, ब्रह्मा कुमारी कुसुमबेन। तो कुसुमबेन, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने आगे भी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है जिसका यूट्यूब में हमारी इस आगे की वीडियो में बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं। तो आज भी हमें अच्छी जानकारी मिलेंगी ऐसे हम अपेक्षा रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ लाभान्वित होते हैं आपके इस प्रवचन से, लेक्चर से। जो भी आप ज्ञान देते हैं, जो आपने ज्ञान और मेडिटेशन, ज्ञान और ध्यान दोनों द्वारा जो भी आपने कुछ पाया है, आप हमें उसे लाभान्वित करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपका हार्दिक स्वागत है। तो थैंक यू कुसुमबेन। और आप अभी अपना सीरीज चालू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फिर से सेवा का मौका दिया। हम पहले दिन से सुनते आए हैं हेल्थ और मेडिटेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सफलता कैसे प्राप्त करें उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी हमने समझाया। फिर हेल्थ के लिए क्या करना है और इसमें भी खास अभी जो हमने रिसर्च किया कि पीएच लेवल और मेटाबॉलिज्म दोनों को बैलेंस करने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। हर एक बीमारी का कारण ये दोनों का इनबैलेंस है। तो पीएच बैलेंस करने के लिए घर की मसाले भी है, स्थूल चीजें है, वो स्थूल ब्लॉकेजेस को खोलेगी। लेकिन मेटाबॉलिज्म उनके लिए जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के लिए मैंने समझाया कि जो भी चीज हम खाते हैं करते हैं उसको प्रोसेस करके शक्ति बनाने के लिए जो चीज जरूरी है वो है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स। और ग्रोथ हार्मोन्स की उत्पत्ति हमारे पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन से ही होती है। जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और पॉजिटिव बनते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो बैलेंस होते जाते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि सिर्फ बेकिंग सोडा लेने से नहीं कुछ होगा।
बेकिंग सोडा हमें सिर्फ मदद करती है, लेकिन इसके साथ खाना पीना, सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने टाइम में खाना, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और जीवन में मेडिटेशन को अपनाना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं और ये तो भगवान की बातें हुई और कई ग्रुप से निकल गए हैं, लेकिन याद रहे भक्ति अलग चीज है और ये आत्मा की बातें हैं। आत्मा के अर्थ कर्म करना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, कर्म का बीज बोना है और हमारे शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म को भी अगर अच्छा करना है वो आत्मा की शक्ति से ही होगा। अबे हमें मन के नेगेटिव विचारों को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन मन को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए एक ही चीज करनी है, ऊपर से अच्छे अच्छे विचार, जो आत्मा का पौष्टिक भोजन है वो रोज हमें देना पड़ेगा और उसको पचाना भी पड़ेगा। और जब हम मेडिटेशन करेंगे तब हमारे दो विचारों के बीच एक गैप होती है, सेंसेशन होता है। ये अभी साइंस ने ढूंढा है कि हर दो संकल्पों के बीच थोड़ी सी गैप होती है और तभी हमारे अंदर जब सेंसेशन होती है तब हम कॉस्मिक पावर से जुड़ जाते हैं। तो कॉस्मिक पावर से जुड़ना अर्थात परमात्म शक्ति से जुड़ना, हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव को जब हम बैलेंस करते हैं तब हम न्यूट्रल बनते हैं। यही जो तीन शक्तियां हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन ही सुषुम्ना नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी ही परमात्मा से जुड़वाती है। जब हमारी दोनों नाड़ियां चलती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ी है, तब तक हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होती है। और इसीलिए ही ये सेंसेशन बढ़ाने के लिए जरूरी है मेडिटेशन करना। और जितना जितना हम पॉजिटिव बनेंगे तो ये दो विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी। तब हम एक हमारे आत्मा के स्वमान जो 7 गुण हैं, वो आत्मा के ओरिजिनल गुण, वही स्वमान माना आत्मा की शक्ति को भरने का साधन है। यही चक्र के पॉइंट तक हमें ले जाता है। इसीलिए धीरे धीरे जब हमारे विचारों पर कंट्रोल आता है, सुषुम्ना नाड़ी नेचुरल एक्टिव होना शुरू हो जाती है, तब हम एक स्वमान में, एक गुण में स्थित हो सकते हैं। और तब हमारी जो ये सेंसेशन है, अभी समझ में नहीं आती है, वो हमें पता भी नहीं चलता कि ये दो विचारों के बीच सेंसेशन चलती है, होती है, क्योंकि व्यर्थ नेगेटिव चलता रहता है। साइंस अनुसार लगभग 60 से 70 हजार संकल्प एक दिन में करते हैं, उसमें से 5% भी काम के नहीं होते हैं। तो इससे कितने सारे हमारे अंदर नुकसान होता है। आत्मा की शक्ति यूज होती है, नई शक्ति नेगेटिव क्रिएट होती है, हमारे जो कर्म का बीज है वो नेगेटिव बनता है, हमारा भाग्य बिगड़ता है, साथ साथ हम नेगेटिव एनर्जी बाहर लाते हैं। इससे हमारे बीमारी और प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, हम ही हमारा भाग्य बिगाड़ रहे हैं और दूसरे जन्म भी हम बिगाड़ रहे हैं। ऐसे ही करके ये कलयुग आ गया। इसीलिए ये जो अभी आज आपको सब कुछ आज से नई चीज मिलने ग्रुप में जा रही है, वो रोज का रोज करना है। कौन कितना करता है उस अनुसार ये सारी सिस्टम रिसेट होती जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो एटम जो हर एक चीज में है, इसके साथ न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सब कुछ जुड़ा है। डीएनए में तो इतना सारा अभी तक ढूंढा है साइंस ने। वो कहते हैं कि डीएनए में हमारे हर एक जन्म की सारी
जन्माक्षर अंदर भरा है, सारी चीजें भरी है। कौन हमारे दादे थे, दादे की कैसी अंदर उसकी आदतें थी, क्या कर रहे थे, क्या करने वाले हैं, वो सब डीएनए में भरा है। और ये डीएनए सुसुप्त हो जाती है क्योंकि हमारे सेल्स और न्यूरॉन दोनों सुसुप्त है। तो जब हम नेगेटिव पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं तो हमारे हर सेकंड नए जो सेल्स बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार बनते हैं। तो नेगेटिव वर्ड से हमारे अंदर जो नेगेटिव बना जो सेल्स खराब संस्कारों के साथ है वो ही उत्तेजित होते जाएंगे और ही डीएनए डिस्कनेक्ट होती जाएगी। तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तब हमारे ये सारे संकल्प सेल्स नए विचारों के साथ, नए संस्कार के साथ बनेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। ये ही सब विधि जो है मन को दिशा देने की। जब हम मन को दिशा देते हैं तो हमारे जीवन की दशा बदल जाती है। दशा माँ के व्रत करने से नहीं बदलती, लेकिन मन को दिशा देने से दशा बदलती है। इसीलिए ये बातों को अच्छी रीति समझना ही ज्ञान है। आत्मा ज्ञान ही समझ है। तो परमात्मा आके हमें ये बातें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने मन को परिवर्तन करते हैं। और हमारे अंदर जैसे मैंने कहा डीएनए में और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ भरा है। तो अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो कोमा में क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस डिटेच हो जाती है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड खुला है। वो सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्शियस माइंड की जो चैनल है वो कट हो गई है। तब डॉक्टर क्या कहता है, इस मनुष्य को आप इस दर्दी को ले जाओ, जहां जहां आपने अच्छी चीजें उसके साथ की है, अच्छी अच्छी बातें खुशी की है, वो उसको सारा दिन याद बताते रहो तो वो अंदर है, वो बाहर आ जाएगा और वो कोमा में से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा भी यही काम कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं आप स्वर्ग में क्या थे, आप श्री कृष्ण के साथ कैसे थे, कैसे आपकी ये हालत हुई, कैसे आपकी आत्मा की शक्ति कम हुई, कैसे आपने समय और संकल्प को भूल जाने से आपकी ये दशा हुई, कैसे आपके पाप कर्म बढ़ गए हैं, कैसे आज दुनिया विनाश के पंथ पर पहुंच गई है, अंतिम समय आ गया है। सारी बातों को वो बता रहा है, रिकॉल करा रहा है। तो हम हमारे अंदर के जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भरा है वो बाहर लाने का प्रयत्न करने को कहते हैं कि आप वो सोचना शुरू करो। वो एकदम सुपर मन में और अनकॉन्शियस में चला गया है। तो पहले हमें सबकॉन्शियस में जाएंगे और सबकॉन्शियस थ्रू अनकॉन्शियस और आत्मा के अंतिम पॉइंट पर पहुंचेंगे, जो चक्र के अंतिम पॉइंट है। चक्र को खोलने की चाबी ये 7 गुण ही है। तो उसको हमें रोज का रोज करना है, हमारे जीवन में उसको स्थान दे देना है। बहुत इजी है, शुरुआत में नहीं होगा क्योंकि हम व्यर्थ और नेगेटिव से बहुत भरपूर हो गए हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब हम तो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, जनरल मैनेजर थे, तो कितना सारा कचरा था, 1 मिनट भी मन को बिठा नहीं सकते थे। आज हमारी ये अवस्था है, हम जो चाहे वही सोच सकते हैं, वही कर सकते हैं। सारा दिन इतना सारा प्रश्न के उत्तर देते, ये सब कितनी सारी बातें पढ़नी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, लेकिन फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। योग करने बैठे फुल स्टॉप, क्या भरना है,
हमारे लिए क्या अच्छा है वही सोचना, यही हमारा अभी पुरुषार्थ है। तो इसके लिए ही आज से आपको जो कुछ मिल रहा है, अगर आपको ये अवस्था बनानी है, आपको ये शॉर्टकट मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है। अभी आपको जरूरत है सिर्फ उबालने की, तो घी तो निकल ही जाएगा। हमने तो मेहनत की, हाँ, दही जमाने की, दूध को लाने की, फिर वलोना करके छाछ और मक्खन को अलग करने की, और फिर मक्खन निकला। और अभी हम रोज उबालते हैं और आपको मक्खन दे रहे हैं, और घी ही लॉन्ग लास्टिंग चीज है। ऐसे ही जब ज्ञान की अवस्था हो जाती है, तो ये जो मक्खन है वो राज है, वो राज आपको बता रहे हैं। तो वही राज से आप संस्कार जो बनाएंगे वो घी है, जो लॉन्ग लास्टिंग है। एक ही चीज से बनी है, दूध से ही बनती है, लेकिन हर एक की अलग अलग समय है अच्छा रहने का। तो घी जो है वो लंबा समय रहता है, तो हमारे संस्कार जो है वो लंबा समय जन्म जन्मांतर चलता है। तो वो रोज का रोज अगर आप करेंगे, बहुत जल्दी से आप ये अवस्था तक पहुंच सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी आत्माएं हैं, मनुष्य, जो 6 महीने में हमारे लेवल तक पहुंच गई है। इस ये YouTube पर वो और कुछ नहीं, वो चीजों को समझने के लिए वो मक्खन को तैयार करके कैसे उबाले वही सोच रहे हैं और कर रहे हैं। इसीलिए आप सबको हमारी यही रिक्वेस्ट है कि रोज का रोज ये करना। जो भी ग्रुप से निकल गए हैं फिर से ऐड हो जाना। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए और जीवन के लिए आत्मा की शक्ति को भरने की एक विधि है। तो आज हम ये समझेंगे कि क्या क्या चीज लेने से हमारी बहुत सारी बीमारियां पहले से ही खत्म कर सकते हैं। जैसे योग से, मेडिटेशन से, सूक्ष्म से ही हम संचित कर्म भस्म करेंगे, तो कई कर्म हमारे जलते जाएंगे और नए पाप कर्म भी हम नहीं बाहर लाएंगे, तो कई बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। और आत्माओं के हिसाब किताब से भी हम चुकतू करके समाप्त करते जाएंगे, तो जीवन में प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगे। इसीलिए हम जनरल रूप से पहले बताते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म और पीएच को बैलेंस करना ही आयुर्वेद में कफ पित्त और वात को बैलेंस करने की बात है। इसके लिए हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो हर एक मसाले, हर एक वेजिटेरियन चीजें जरूरियात है हमारे शरीर के लिए, और हर एक के फायदे हैं। साइंस ने भी बहुत कुछ ढूंढना शुरू किया है। तो ये मसाले मैं थोड़ा बता रही हूं, लेकिन आप गूगल करके करना सीख लो। मैं आज आपको 3 के नाम भी दूंगी, जिसकी बहुत अच्छी वीडियोस आती है हेल्थ के ऊपर, जो चीजें हमें मदद करती है। आपको जो भी बीमारी है लिख लो ऊपर टाइटल पर, गूगल में या यूट्यूब में, और उसका नाम लिख लो, तो उसकी जो भी चीजें हमारे रसोई घर में है, वो चीजें की सब फायदा कैसे करना है सब आ जाएगा। और साथ साथ बेकिंग सोडा लेना शुरू करो। स्थूल और सूक्ष्म मेडिटेशन करना शुरू करो उसके ऊपर, वो भी हम आज से बताते जाएंगे कि कैसे हमारे सूक्ष्म ब्लॉकेजेस भी खुलते जाएंगे। तो हमारे घर में सबसे पहला है अदरक, दूसरी है हल्दी, तीसरी है मेथी, चौथी है काली मिर्च, पांचवा है चूना, फिर है गाय का घी। गाय की तो एक एक चीज बहुत महत्व की है, उसका तो मल मूत्र भी महत्व का है। कहते हैं कि उसका मूत्र से तो हम जो चीजें साइंस नहीं, जो बीमारी ठीक नहीं कर सकती, कैंसर या HIV, ऐसी ऐसी
चीजें है वो ये इससे चाहता है। वैसे तो कहते हैं कि हमारा खुद का यूरिन भी बहुत महत्व का है। आई थिंक जवाहरलाल नेहरू रोज पीते थे सुबह का पहला, और कभी बीमार ही नहीं हुए। और हमने भी इसका प्रयोग किया है। हमारे कमर दर्द था डिलीवरी के बाद, 40 साल हो गए, तब ये सब नॉलेज नहीं थी कि कैसे ढूंढना है, इतना सारा विज्ञान भी नहीं विकसित हुआ था। तो क्या करे, सब सब दवाई कर ली। डॉक्टर तो यहाँ तक मेरे हस्बैंड को कहने लगे कि ये तो ढोंग करते हैं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और मैं बैठ नहीं सकती थी और रिपोर्ट में क्लीन आता था। तो हमें अभी पता चला, क्योंकि प्रॉब्लम सूक्ष्म भी थे, लेकिन सूक्ष्म ब्लॉकेज का तो हमें पता ही नहीं था उस समय। तो ये डिलीवरी के बाद बेपरवाही की वजह से ये हो गया था। तो और बैक भी बहुत दुखती थी, पीठ भी बहुत पेन करता था। तो जब हमने ये स्टोरी पढ़ी, हमने लेना शुरू किया, वो चला गया। नहीं तो हम जॉब भी नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने तो कहा था जॉब कर ही नहीं सकेंगे, और इसका क्योंकि कुछ आता ही नहीं था कि ट्रीटमेंट कर सके। तो ये बहुत महत्व की चीज है, ये है समझ। एक ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमें उसको अच्छी रीति समझकर कैसे उपयोग करना है वो समझ जाते हैं, तो हम उपयोग कर सकते हैं। और हम वही बता रहे हैं वो जो हमने किया है। तो गाय का घी, ये नारियल का तेल माथे में डालने वाला नहीं, खाने का आता है, यहाँ हम यूज करते हैं। वो बहुत अच्छा है। उसकी भी हम जैसे जैसे चीजें आएगी वैसे हम बताएंगे। फिर है जीरा, अजवाइन, पुदीना, मिंट जो कहते हैं, तुलसी, अर्जुन की छाल, गुड़। गुड़ तो इतना अच्छा है, लेकिन वो व्हाइट वाला नहीं, डार्क काला एकदम आता है ना, इसको कच्चा कहते हैं। वो गुड़ बहुत अच्छा है। तो बेकिंग सोडा मैंने कहा था, सेंधा नमक मैंने कहा था, ये सब चीजें अच्छी है। तो ये जो अदरक है वो हम रोज ले सकते हैं, हल्दी रोज ले सकते हैं दूध बनाकर। उसका समय अलग अलग हम करते हैं, मैं बताऊंगी। काली मिर्च हम रोज ले सकते हैं। चूना, चूना दुनिया में सबसे जास्ती कैल्शियम चूना में है, और चूना हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्षारीय भी है, अल्कलाइन भी है, लेकिन इसके साथ ये चूना ऐसी चीज है जो हर एक विटामिन को प्रोसेस करने के लिए चूना जरूरी है। अगर चूना खलास हुआ या कम हो गया तो पीएच इनबैलेंस कंप्लीटली हो जाएगा, और हड्डियों की सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। और इसी वजह से आजकल थोड़े गिरे और हड्डी टूट जाती है। और हमारे घर में अभी तक कभी भी ऐसी चीज नहीं हो, कितनी बार गिरे होंगे और कितनी बार लगा भी होगा, लेकिन कभी भी हड्डी नहीं डैमेज हुई। उसका कारण एक है दूध। दूध हम रोज लेते हैं। जो हमारे इंडिया में पहले से हमने देखा है कि घर में महिलाएं कम लेती है, सोचती है थोड़ी कर कसर कर ले, लेकिन याद रहे इस चीजों में कर कसर नहीं करनी है, इकोनॉमी नहीं करनी है। हेल्थ की चीजों में अगर हम इकोनॉमी करते हैं, फिर दवाई महंगी महंगी लेकर और ही बीमारी की दवाई मीन्स के बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा बीमारी क्योर नहीं होती है, लेकिन वो बीमारी से हम यूज्ड टू हो जाते हैं, तो दवा के डोज बढ़ते जाते हैं। तो इसका कारण यही है, एलोपैथी से मरते नहीं है जर्म्स, मर्ज होते जाते हैं, और उसके साथ दूसरी बीमारियां भी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एलोपैथी दवा से बचना है। हाँ, जहां जरूरत है वहां लेना है,
जब तक हमारा पीएच बैलेंस ना होवे, डॉक्टर ना कहे, तब तक लेना है। लेकिन पेन किलर, अनिद्रा की, डिप्रेशन की, ये सभी चीजें ऐसे ही ले लेना, ये बहुत नुकसान करता है। तो ये भी हम ले सकते हैं। मेथी रोज ले सकते हैं। तो मेथी का भी लेने की विधि है, वो आगे डायबिटीज में आएगी, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये चीजें का एक ही ध्यान रखना है, एक साथ नहीं लेना है। जैसे सुबह में मेथी ली, फिर चूना ले लिया, फिर अदरक ले ली, नहीं, कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटे का समय रखना है। इवन दवाई भी, आप एलोपैथी दवा लेते हैं तो मैंने देखा है कि 4-5 चीजों की साथ ले लेते हैं, नुकसान करता है। थोड़ा समय रखना है, क्योंकि हर एक की चीज में अलग अलग बेनिफिट होता है। सब एक लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, सुबह में एक ले लिया, पानी 1.25 लीटर पानी पीते हैं। वो तो मैंने आपको बताया कि सुबह कैसे शुरू करनी है। हमारे पहला संकल्प क्या होना चाहिए, कि पहला संकल्प और कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए, निराकार से होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज आप सोचना शुरू करेंगे, वो ब्लॉक करेगी और वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा सुबह में। इसीलिए ये आदत हमें अभी सीखना है कि आंख खुली और कनेक्शन कॉस्मिक पावर से, बहुत फायदा तब होता है। ऐसे ही ये जो हम सुबह में उठते तो एक चीज ले लेते हैं, फिर मेडिटेशन हमारा तो 3 घंटे का चलता है। फिर 6 बजे जब हम नहाने जाते हैं, 5:45 को, तब एक दूसरी चीज ले लेते हैं। वो हमारी हर एक चीज हमारी बॉडी के अनुसार करना है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है, तो हमें खुद को देखना है। फिर हम नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो 10 बजे के बाद फिर से पेट खाली हो जाता है, और भोजन लेने का समय फिर 12 बजे के बाद है। तो वहां एक हम ले सकते हैं कोई भी चीज। फिर शाम को 4 बजे ले सकते हैं, या 2 बजे भी ले सकते हैं, क्योंकि खाना 12-12:30 को खा लिया, तो 1-1.5 घंटे के बाद जब पानी पीना है, तब भी हम ले सकते हैं। हम 4 बजे इसीलिए लेते हैं क्योंकि 2 से 4 फिर मेडिटेशन होता है, तो 4 बजे एक ले लेते हैं। और शाम को एक चीज, रात को सोते समय, तो रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लो। 1 गिलास वैसे भी दूध लेना है, तो आधी चमची हल्दी डाल दो और बॉईल करके ले लो। तो ऐसे हमें हमारी दिन की चर्या अनुसार मनचर्या सब सेट करना है, और मसाले भी सेट करने हैं। आगे मैं बताती हूँ, क्योंकि बीमारी आएगी, इसमें ये सब चीजें आने वाली है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये, और दूसरा 3 व्यक्ति का बहुत अच्छा है। एक है राजीव दीक्षित। जब हम ये चीजें नहीं जानते थे, तब राजीव दीक्षित के ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताते हैं। वो तो अभी शरीर छोड़ दिया है, किसी ने उसका खून कर दिया, क्योंकि ये सब चीजें बताते थे। इसीलिए वो भाई का बहुत अच्छा आयुर्वेद अनुसार था। तब से मैंने ये, पहले तो मैं भी ये सब नहीं करती थी, खाना पीना, उसकी बातें सुनी और मैंने ये सब शुरू किया। तब तो ये ज्ञान भी नहीं था, बहुत ये लेना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमने पानी पीने की विधि, ये मसाले की थोड़ा सीखा, और थोड़ा इम्पोर्टेंट देख के किया, क्योंकि हम स्वस्थ वैसे थोड़े थे ही, अच्छे कर्म होंगे, प्रकृति के साथ इतने लेन देन नहीं है। हमारे कर्म व्यक्तियों के साथ बहुत है लेन देन का, लेकिन शरीर के साथ नहीं है। तो इसीलिए हमने वो शुरू कर दिया था। और फिर जब भी ये बातें हमने शुरू की बताने की, तो उसका ही सारी वीडियो हम देखते हैं। तो आप गूगल करके या यूट्यूब की वीडियो भी उसकी देख सकते हैं। दूसरी व्यक्ति हमने अभी देखा है, जब से हमने ये रिसर्च शुरू किया, तब से हमने चालू किया है, वो है स्वामी दिव्य सागर। स्वामी दिव्य सागर,
उसकी भी बहुत अच्छी हेल्थ पर ही होती है। और तीसरा है अभी डॉक्टर विश्वरूप करके, अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो डॉक्टरी नहीं करता है, वो ये चीजें घर की दवाइयां बता रहा है, कैसे किडनी फेलर को क्या करना चाहिए, कैंसर वाले को। और अभी तो हमने सुना उसने एक हॉस्पिटल भी बनाई है, फ्री जैसी ही है, उसका व्हाट्सएप वगैरह सब आता है यूट्यूब ऊपर, आप देख लेना, डॉक्टर स्वरूप विश्वरूप। उसके पीछे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फाइलें लगा दी है, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है। यही हो रहा है आज दुनिया में। हम क्यों मसाले पर भरोसा नहीं करते? क्योंकि एक साइड आएगा कि ये लो बहुत अच्छा है, ये रिसर्च हुई है, और दूसरा ही वीडियो आएगा इससे ये नुकसान है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हमारी पास इतनी परख शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति ना होने का कारण ये हम समझ ही नहीं सकते। अभी हमें पता चला कि ये क्यों हो रहा है। बेकिंग सोडा का तो मैंने 6-7 साल से सुना था, फिर भी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। और जब योग के प्रयोग मीन्स के मेडिटेशन करती थी ये दांत के लिए और प्रॉब्लम के लिए, जब बायोप्सी पता चला तब भगवान ने टचिंग देने के लिए ये सब करवाया, सारे कर्म बाहर आ गए और ये इन्फेक्शन हुआ। तब पता चला कि ओ, वो जो वीडियो आए थी और जो गवर्नमेंट ने भी ओके किया था वो सही था, लेकिन हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। दूसरी टचिंग हमने भगवान को तब दी जब हमने 2 साल पहले अफ्रीका क्लास कराने, सेमिनार प्रोग्राम कराने गए थे। तब एक भाई ने हमें कहा, आप इतना अच्छा रिसर्च कर रहे हो, अल्कलाइन पर करो ना। तो हमने कहा क्या है ये अल्कलाइन? तो उसने बोला था आप इस लिख लो और करना। लेकिन उसका भी हम फिर माइंड में से निकल गया, बिजी हो गए यहाँ आके, तो वो भी। लेकिन अभी पता चला कि ये पीएच में ही अल्कलाइन है। तो दो चीज, एसिड और क्षार, क्षार माना अल्कलाइन, और अल्कलाइन चीजें क्या है वो अभी पता चला। तो देखो हर समय हमें भगवान टचिंग देता है, किसकी कितनी क्लियर लाइन है, उस अनुसार समय अनुसार होता है। एक छोड़ा दूसरे में, दूसरा छोड़ा तीसरे में, जब तक वो बाहर सब नहीं लाए दूसरे जन्मों से निकाल कर सारी नेगेटिविटी, हम नेगेटिव नहीं सोचते तो भी कर्म बाहर आ गए, क्योंकि जीव का ऑलमोस्ट टॉप पर पहुंच गया था। क्योंकि 6 साल से दांत का हो रहा था, गम का हुआ तो भी हमने कुछ किया नहीं, ना मेडिटेशन किया, हमने नाजुक ले लिया, हमने सोचा ही नहीं कि पेट में इसकी प्रॉब्लम है, मुख में ट्रीटमेंट करते रहे, अज्ञानता। तो इसके लिए ये चीजें जो है हमने बताई, 3 जो ये है व्यक्ति, वो तीनों का बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन, तो लिख लो किसका चाहिए तो वो बता देगा। और डॉक्टर बी स्वरूप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी, एग्जैक्टली राजीव दीक्षित जैसा, बहुत अच्छा। किडनी कैंसर 4th से स्टेज की कैंसर की भी वो दवाई कर रहा है, और वो भी एलोपैथी दवा नहीं। आप सोचो कितनी सारी चीजें भगवान ने दी है, और ये दूसरा स्वरूप निकला है। उसके पीछे बहुत जन पड़े हैं, क्योंकि सबका बिजनेस भी बंद हो जाएगा इसीलिए। तो ये बातें हमें अच्छी रीति समझनी है।